नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल अदानी ग्रुप की एजीएम थी, यानी एनुअल जनरल मीटिंग थी, जहां पे गौतम अदानी जी ने हिंडनबर्ग के ऊपर कुछ बातें बोली हैं और तंगड़ा बोला, जो भी बोला है। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का भाव देख लेते हैं। आज के सेशन में कैसे रहे हैं ये शेयर्स। कुछ ज्यादा खास नहीं है, मिला जुला रुझान रहा है आज। अदानी विलमार लगभग 1% गिरकर बंद हुआ है। ट्रांसमिशन में भी लगभग आज के सेशन में आपको नेगेटिविटी ही देखने को मिली है। इनके क्वार्टरली अपडेट आए थे और उन अपडेट के बाद खुला तो ऊपर, लेकिन नीचे आ गया। ऊपर से देखेंगे तो ये करेक्शन लगभग 2-2.5-3% के करीब की है और ओवरऑल देखेंगे तो आधे % गिरकर समथिंग बंद हुआ है। अदानी टोटल गैस में लगभग 1% की गिरावट है। सिमिलर केस है, टॉप अच्छा खुला लगभग 649.50 के समथिंग, वहां से डिप आई 640 के समथिंग क्लोजिंग आ गई है स्टॉक में। अदानी पावर फ्लैट बंद हो गया है, ओपन हुआ था 248 के समथिंग, 245 पे बंद हो गया, तो कुछ खास मूव नहीं रहे। अदानी पोर्ट्स हरे निशान में बंद रहने में कामयाब रहा, 731 के भाव पर 3 रुपए ऊपर बंद हुआ है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो यहाँ भी आपको हरियाली के साथ क्लोजिंग आते हुए दिखी है, लगभग 979 रुपीज के भाव पर। अदानी एंटरप्राइजेस में भी एक अच्छा मूव आया, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा स्टॉक 2423 के भाव पर। रिसेंटली एक्वायर्ड स्टॉक भी देख लेते हैं कैसा कर रहे हैं। अंबुजा सीमेंट के बारे में बात करें तो लगभग 1% के करीब की तेजी यहाँ पे आपको देखने को मिली है। एसीसी की बात करें तो ये फ्लैट टू पॉजिटिव बंद होता हुआ दिखा है, कुछ खास एक्शन नहीं दिखा है। एनडीटीवी की भी बात कर लेते हैं, एक बार एनडीटीवी देख लेते हैं कैसा ट्रेड करता हुआ दिखाया। तो यहाँ पे एक अच्छा मूव आया है, लगभग 6 रुपए ऊपर 235 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। 2-2.5% की तेजी देखने को मिली है आपको एनडीटीवी के स्टॉक में। और आज मीडिया कहीं ना कहीं लीड कर रहा था पूरे बाजार को, तो एनडीटीवी चला तो अच्छी बात है। नंबर्स कहीं ना कहीं आने वाले हैं सारी कंपनियों के। एनडीटीवी की पर्टिकुलरली बात करें तो 27 जुलाई को नंबर आने वाले हैं। अदानी ग्रुप के काफी सारी कंपनीज है जो अपने नंबर्स की डेट अनाउंस कर चुकी है। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ एक एक करके जहां से भी अनाउंसमेंट आई है। सबसे पहले तो एनडीटीवी आपको मैंने बता दिया। अदानी ट्रांसमिशन 31 जुलाई को अपने क्वार्टरली नंबर पेश करेगी। बाकी के अभी ऐसा और कोई तो नहीं दिख रहा है अदानी ट्रांसमिशन को छोड़ के। अदानी ट्रांसमिशन ये जिसके नंबर मैंने आप सभी के साथ शेयर करे हैं, 31 जुलाई डेट याद रखना। अब आते हैं जो अदानी ग्रुप में गौतम अदानी जी ने कहा, उसके बाद बात करेंगे अगर किसी के पास ये शेयर है तो क्या करें और क्या ना करें, और कहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए कहाँ नहीं। देखिए, गौतम अदानी जी ने सिंपल सी भाषा में 2 चीजें बोली हैं केवल, कि ये जो रिपोर्ट थी ना हिंडनबर्ग की, ये कॉम्बिनेशन था। किस चीज का कॉम्बिनेशन था? मिस इन्फॉर्मेशन का एंड डिसक्रेडिटेड का। एलिगेशंस और मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि आरोप और गलत जानकारी, इन 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है। बाकी सेबी जांच कर ही रहा है, जल्दी आपके लिए सारी की सारी डिटेल सामने आ जाएंगी और उसके बाद अदानी ग्रुप दोबारा ऊपर जाएगा। उन्होंने कहा कि जब मैंने स्टार्ट करा लगभग 2004-2015 के समथिंग, जब हम लोग इतने बड़े हो जाएंगे ये हमें भी नहीं पता था, वन ऑफ लार्जेस्ट ग्रुप बन जाएंगे हम, तो ये हमारी एक्सेप्शनल ग्रोथ, तंगड़ी ग्रोथ को देखने के बाद लोगों को लगा कि ये कुछ फ्रॉड है, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट निकाली। बट ये एक गलत जानकारी है, ये आरोप गलत है। ये सारी बातें कही उनके अपने एजीएम में और यही मेन चीज है। और आपके सामने भी पूरा का पूरा क्लियर हो ही जाएगा। 14 अगस्त के आसपास आपके लिए हियरिंग है और वहीं पे आपके लिए जो सेबी का टाइम है वो भी 13 अगस्त तक का ही है, जो सेबी को सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल समय दे रखा है इस जानकारी को निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए। ये जो भी हुआ है, एलिगेशन है, जो भी है हिंडनबर्ग ने कहा, उसकी सच्चाई क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें देखने के लिए रिसेंटली 13 जुलाई को जो आप लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, वहां पे लगभग सेबी ने 41 पेजेस का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को दिया है। अब जो भी फर्दर डिटेल्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 14 अगस्त को। बात करें अगर स्टॉक्स की तो देखिए लिमिटेड, मैं कल भी वही चीज बोली थी, अभी भी वही बोलूंगा, बदलने वाली बात ही नहीं है। लिमिटेड क्वांटिटी में रखना है और लंबे समय के लिए रखना है। अगर 14 जुलाई को नेगेटिव आता है अदानी ग्रुप के लिए तो भी डरना नहीं है, गिरावट में और एवरेज करेंगे। पॉजिटिव आता है फिर तो आप लोगों की लॉटरी है, आपको पता ही है। बट कुछ कमेंट्स ऐसे हैं कि भाई मैंने सारा पैसा अदानी ग्रुप में लगा रखा है, मैं फंस गया हूं, मैं क्या करूं। भाई आपने बहुत बड़ी गलती करी है, मैं क्लियर बोल रहा हूं। ये इस तरीके से कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, कभी ट्रेड नहीं होता है कि आपने एक ही ग्रुप में पैसा लगा दिया है, एक ही सेक्टर में पैसा लगा दिया है। अब मैं अगर केवल और केवल आईटी में पैसा लगा दूं तो अभी 3-4 दिन में तो मेरा पैसा बना है, लेकिन उससे पहले जो चला गया मेरा पैसा उसका क्या। मैं केवल फार्मा में लगा दूं तो इतना नीचे चला गया, उसका क्या। मैं केवल ऑटो में केवल एक सेक्टर में पैसा लगाया ही नहीं जाता है। आपको अपनी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखनी है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए। टोटल 1 लाख की पोर्टफोलियो 50,000 एक में निवेश कर रखा है,
बाकी 10 स्टॉक्स में 5-5 कर रखें। बेकार है, कोई फायदा नहीं है। वो 50,000 वाला गिरता रहे और ये 10 शेयर आपके बढ़ते रहे तो भी आपकी पोर्टफोलियो डाल। आपकी वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होनी चाहिए। ये सारी चीजें डिसिप्लिन नहीं लाओगे शेयर बाजार में, पैसा नहीं बनेगा। तो पहले तो डिसिप्लिन बनाओ अपने अंदर कि मैं एक शेयर में इतने से ज्यादा निवेश नहीं करूंगा। वो 5-7% से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। एक पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए? तो 15 से 20 शेयर होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और करने ही चाहिए आपको। एक सेक्टर में सारे स्टॉक नहीं होने चाहिए, एक सेक्टर में पैसा नहीं लगाना है, एक स्टॉक में नहीं लगाना है, ये आप ध्यान रखो। आईटी में लार्ज कैप से ले सकते हो, मिड कैप से भी ले सकते हो, स्मॉल कैप से भी ले सकते हो, 3 जगह से ले लिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि लार्ज कैप में मैंने टीसीएस भी ले लिया, इन्फोसिस भी ले लिया, विप्रो भी ले लिया, ये नहीं कर सकता मैं। ऑटो में लेना है मुझे, ऑटो एंसिलरी ले सकता हूँ, ऑटो कंपोनेंट ले सकता हूँ, ऑटो कंपनी ले सकता हूँ डायरेक्ट। बट ऐसा नहीं कि सब मारुति, टाटा मोटर, ये तीनों ही मैं खरीद लूँ, ऐसा नहीं कर सकता मैं। अदानी में लेना है, मैं एंटरप्राइज भी ले सकता हूँ, पोर्ट्स भी ले सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा अदानी एंटरप्राइज भी लिया, पोर्ट्स भी लिया, ट्रांसमिशन ग्रीन सब में ले लिया, ये नहीं कर सकता मैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।